नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जलवायु के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु को जानने से पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अक्षांश, समुद्र तल से दूरी, ऊंचाई यानी समुद्र तल से ऊंचाई और वनस्पति आदि कारक राजस्थान की जलवायु को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हम बात करेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अक्षांश के बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमारा ग्लोब हो गया, ठीक है, ग्लोब। तो सबसे पहले मध्य में रेखा है 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या बोले तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा। पर हम 0 डिग्री अक्षांश से, अब आपको मालूम होना चाहिए कि इसी रेखा के 3 नाम है: भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा। अब देखते हैं, जब हम ऊपर जाते हैं तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हमारा वो है कर्क रेखा। उसके ऊपर जाते हैं तो 66.5 डिग्री हमारा वो कर्क है, सॉरी वो अक्षांश है, वो कहलाता है आर्कटिक रेखा। क्या कहलाता है? आर्कटिक रेखा। अब उसके ऊपर बन गया 90 डिग्री अक्षांश, जो है नॉर्थ पोल, कहते हैं नॉर्थ पोल कह दो या उत्तरी ध्रुव है। कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। अब 0 से दक्षिण में जाते हैं तो 23.5 डिग्री है, उसको क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे, मकर रेखा। उसके बाद 66.5 है, उसको कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। अब ये साउथ पोल है। क्या है? साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहां मान देता हूं मैं 90 डिग्री। ये है साउथ पोल। क्या है? साउथ पोल। अब देखते हैं, जब 0 डिग्री के पास आते हैं तो 0 से 23 तक जाते हैं तो कौन सा आता है? उष्ण कटिबंध आता है। उसके बाद थोड़ा ऊपर जाते हैं 66.5 से नीचे 23 के ऊपर तो आता है उपोष्ण या शीतोष्ण। ठीक है, उसके ऊपर जाते हैं तो ये शीत यानी ठंड, बर्फ जमती है। ठीक, उसके बाद हम जब 0 से नीचे जाएंगे 23.5 मकर की तरफ तो आता है उष्ण, वही उष्ण कटिबंध। यानी यहाँ पर जलवायु क्या है? समान है, यानी 23.5 उत्तर 23.5 दक्षिण। यहाँ पर गर्म है, तापमान ज्यादा रहता थोड़ा। उसके बाद हम जब जाते हैं 66.5 के पास तो 66.5 से यानी 23.5 से नीचे 66.5 से ऊपर कौन सा है? उपोष्ण या शीतोष्ण जलवायु। ठीक है, ये क्या है? समान है। 66.5 समान है। 90 और 90 यहाँ पर क्या? शीत, यानी यहाँ पर भी क्या है? बर्फ है, जमी रहती है। शीत मान लो। उपोष्ण उष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। 23.5 से उत्तर जाता है, 0 से उत्तर जाते हैं, उत्तर की ओर जाते हैं, तब क्या आएगा? उष्ण कटिबंध। और 23.5 से यानी 0 से 23.5 दक्षिण की तरफ चलते तो भी क्या है? उष्ण कटिबंध है। अब हमें देखना है कि
ये जो अक्षांश है यानी ये क्या है, अक्षांश है। अब देखते हैं धरातल पर है, धरातल पर आडी रेखाएं हैं, जो ऐसी रेखाएं हैं वो क्या कहलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, अक्षांश रेखाएं कहलाती है। उसके बाद धरातल पर है खड़ी रेखा है, वो देशांतर कहलाती है, वो देशांतर कहलाती है। जो धरातल पर जैसे ऐसे होगी रेखा, ये खड़ी रेखा है, ये खड़ी रेखा है, और ये हम बात कर रहे हैं इन आडी रेखाओं की यानी अक्षांश के बारे में। तो ये क्या है, अक्षांश है, ये अक्षांश है, ठीक है, ये अक्षांश के दरार। अब अक्षांश तो क्या है, ये आडी रेखाएं हैं, और देशांतर क्या है, ये खड़ी रेखाएं। ये जो धरातल पर जो खड़ी रेखाएं हैं ऐसी 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 ऐसी, वो क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से अक्षांश रेखाएं प्रभावित करती है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि शीत यहाँ पर क्या है, बर्फ जमी रहती है, यहाँ पर भी क्या है, बर्फ जमी रहती है। तो मैं यहाँ पे ये नाम मिटा देता हूँ बस। ये हमारा राजस्थान का मैप बन गया। अब राजस्थान में देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु को किस प्रकार से अक्षांश प्रभावित करते हैं। तो हम अक्षांश की बात करते हैं तो 23.5 ये है ना कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा यानी अक्षांश रेखा है, ये राजस्थान के दक्षिण के अंदर होकर जाती है, दक्षिण से होकर जाती है। ये है कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री रेखा, 23.5 रेखा। अब ये 23.5 है तो ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राजस्थान के 2 जिलों से होकर जाती है, कर्क रेखा है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब ये क्षेत्र है ना, ये अब देखो ये कौन सा बचेगा, ये ऊपर वाला कैसा आएगा। अब देखते हैं इसके अंदर से, तो जो ये 23.5 डिग्री है यानी कर्क रेखा है, राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में बांटती है, जलवायु प्रदेशों को 2 भागों में बांटती है। कैसे कि 23.5 है ये कर्क, ये हमारे राजस्थान के दक्षिण से होकर जा रही है, ठीक है। अब 23.5 से नीचे हमारा जैसे 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब देखते हैं ये कितना है 23.5, तो 23.5 से थोड़ा नीचे यानी 23.5 तो यहाँ पर है, तो ये जो स्थान बच गया इसमें कौन सी आएगी, तो 23.5 से नीचे ये क्या है, ये क्या है, उष्ण कटिबंध। तो ये जो क्षेत्र है डूंगरपुर बांसवाड़ा का, ये आएगा उष्ण कटिबंध। क्या आएगा, उष्ण कटिबंध। और जो ऊपर का जो स्थान यानी 23.5 से ऊपर, यानी 23.5 से ऊपर, ये 23.5 से ऊपर जाएंगे, ये इस रेखा से ऊपर जाएंगे तो कौन सा आ रहा है, उपोष्ण शीतोष्ण, यानी उपोष्ण या शीतोष्ण, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है 23.5 से 66 तक क्या है, उपोष्ण शीतोष्ण जलवायु है। तो यहाँ से 23.5 से 66 आएगी, जब तक क्या आएगा, यहाँ पर शीतोष्ण शीतोष्ण आएगा। तो राजस्थान का जो ये भाग है, ये भाग, ये क्या होगा, शीतोष्ण भाग होगा। क्या होगा, शीतोष्ण। तो कर्क रेखा राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को 2 भागों में बांटती है। ये कर्क के ऊपर वाला तो क्या है, उपोष्ण या शीतोष्ण, और कर्क के नीचे वाला क्या है, ये है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से राजस्थान की जलवायु को अक्षांशीय रेखा यानी अक्षांश रेखा 23.5 कर्क रेखा को प्रभावित करती है, यानी जलवायु को प्रभावित करती है।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।